आप सभी को आरआरबी से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए जा रहे हैं उनकी प्रिपरेशन यहाँ कराई जा रही है। कोई भी एग्जामिनेशन अगर रेलवे बोर्ड आपका करा रहा है उन सभी की क्लासेस आपको हमारे इसी चैनल के ऊपर प्रोवाइड। जैसे ही हमारा सिलेबस एनालिसिस कंप्लीट होगा आपको रेगुलर बेसिस पर क्लासेस यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएंगी, जिसमें आपने देखा होगा प्रीवियस क्लासेस में हमारी केमिस्ट्री का सिलेबस एनालिसिस हो चुका है, फिजिक्स का हो चुका है, मैथ का हो चुका है और आज हम आपको बायोलॉजी का भी यहाँ पर कराने जा रहे हैं। हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसआर कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसी चैनल के ऊपर आप सभी को आरआरबी से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए जा रहे हैं उनकी प्रिपरेशन यहाँ कराई जा रही है। और आप सभी को बताना चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे जो भी वीडियो लेक्चर यहाँ पर अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ये तो थोड़ी सी बात हो गई। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट समझिए, या ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल पर क्या क्या चल रहा है। आप सभी ने देखा होगा कि अभी एनटीपीसी के द्वारा, आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा एक एग्जाम कराया गया था ग्रेजुएट लेवल का। वो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो गया, होने के बाद में उसका आंसर की आ गया। तो जो बच्चों आंसर की आया है उस आंसर की को हमारे इसी चैनल के ऊपर चंदेल सर के द्वारा मैथमेटिक्स की क्लासेस के फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आप लोग अपना एनालिसिस करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स में जितने भी क्वेश्चंस आपने किए हैं, कितने सही हैं, कितने गलत हैं, क्या वहां पर क्वेश्चंस पूछे गए थे या किस लेवल का क्वेश्चन आया था, वो सब आप लोग वहां पर जाकर के देख लें। दूसरी बात, एनटीपीसी हो या आपका एएलपी हो या आपका ग्रुप डी हो या आपका टेक्नीशियन हो या आपका जेई हो, कोई भी एग्जामिनेशन अगर रेलवे बोर्ड आपका करा रहा है उन सभी की क्लासेस आपको हमारे इसी चैनल के ऊपर प्रोवाइड की जा रही है। जैसा कि आपने देखा होगा कि रेलवे बोर्ड के द्वारा जो भी सिलेबस बनाया जाता है या जो भी पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में, उन सभी की सिलेबस को हम लोग यहां पर अभी एनालिसिस करा रहे हैं। जैसे ही हमारा सिलेबस एनालिसिस कंप्लीट होगा आपको रेगुलर बेसिस पर क्लासेस यहां पर मिलना शुरू हो जाएंगी, जिसमें आपने देखा होगा प्रीवियस क्लासेस में हमारी केमिस्ट्री का सिलेबस एनालिसिस हो चुका है, फिजिक्स का हो चुका है, मैथ का हो चुका है और आज हम आपको बायोलॉजी का भी यहां पर कराने जा रहे हैं। और इस सिलेबस के अंदर हम आपको पूरा बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं या बन सके हैं अभी तक, और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक आपके लिए। तो उन सभी टॉपिक को हम लोग यहां पर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए जी, बात करते हैं हमारे बायोलॉजी सिलेबस के बारे में, जो कि रेलवे के द्वारा जितना भी एग्जामिनेशन पूछा जाता है या जो भी साइंस का आप ये बात करें, साइंस का जो भी पोर्शन आपका पूछा जाएगा वो इससे बाहर नहीं हुआ, इससे रिलेटेड ही होगा। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में बात करेंगे। एक हमारा टॉपिक है ना, एक सब्जेक्ट के फॉर्म में हमारा साइंस है जिसमें बायोलॉजी हमको देखना है स्पेशली। उस बायोलॉजी में ये जो सब्जेक्ट टाइप का, या आप ये मान लीजिए कि जो टॉपिक है मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बच्चों देखिए, करीबन करीबन यहाँ पर 38 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं यहां से। ठीक है, अब मेजर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं से क्या मतलब, कौन कौन सी शाखाएं हैं, हम इस पे बात कर लेते हैं ना। तो बहुत सारी शाखाएं हैं। जैसे अगर हम लोग बहुत नॉर्मल वे में बात करें तो हम जूलॉजी की बात कर लेते हैं। ठीक है, जूलॉजी हो गया, है ना, बॉटनी हो गया, जहां पर हम लोग प्लांट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, यहाँ पर हम लोग एनिमल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी यानी कि बहुत सारा जो हमारा ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ से हो गया। वायरोलॉजी हो गया। तो जितने भी ब्रांचेस, बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं, है ना, बहुत सारी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांचेस हैं या मेजर ब्रांचेस यहाँ पर रखी गई हैं जहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। हम लोग जब इस टॉपिक को शुरू करेंगे तो डिटेल में हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक क्या है, मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, इसमें 38 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। दूसरा हमारा है सेल, जिसको हिंदी में हम लोग बेटा कहते हैं कोशिका।
क्या कहते हैं इसको? कोशिका। अब सेल की अगर आप बात करें, ठीक है, तो इसमें आपके सिद्धांत जो दिए गए हैं, जैसे स्लीडन एंड शॉन का जो थ्योरी दिया गया है, सेल थ्योरी दिया गया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लांट का कैसा स्ट्रक्चर है, एनिमल का कैसा स्ट्रक्चर है सेल का, है ना, बैक्टीरिया का कैसा सेल स्ट्रक्चर है, फंगस का कैसा सेल स्ट्रक्चर है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एज वेल एज हम सेल के अंदर इसके फंक्शन के बारे में भी बात करेंगे कि जो कोशिका है उसका क्या फंक्शन होता है, एनिमल सेल का क्या फंक्शन है, प्लांट सेल का क्या फंक्शन है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली अपन लोगों को एनिमल और प्लांट सेल के बारे में देखना है। एनिमल सेल से करीबन करीबन 48 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा चुके हैं और बच्चों प्लांट सेल से यहाँ पर 24 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो जाहिर सी बात है हमारा ये वाला पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इस पर ज्यादा फोकस करेंगे। यहां तक समझ में आया? चलिए नेक्स्ट जो हमारा यहां पर है वो है टिश्यू। देखिए टिश्यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊतक जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगर हम एनिमल टिश्यू की बात करें तो यहां से 42 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। लेकिन अगर आप वहीं प्लांट टिश्यू की बात करें, पादप के ऊतक की बात करें, तो यहां पर टोटल 82 क्वेश्चंस अभी तक पूछे जा चुके हैं। दैट मींस इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा निकल के आता है वो क्या है भैया? प्लांट टिश्यू। लेकिन बच्चों एक बात याद रखिएगा, ये एनालिसिस करने के बाद में कहीं ऐसा ना हो आप जो कम क्वेश्चन पूछे जाने वाले टॉपिक उनको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आप याद करिए आज से मतलब अब से करीबन 10 साल पहले की अगर आप बात करें तो 10 साल पहले तक, है ना, 1-2 साल छोड़ दें अगर आप उसमें, 7-8 साल पहले की अगर हम लोग बात करें तो वहां तक बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते थे डिजीज से, है ना, ह्यूमन डिजीज, प्लांट डिजीज, इनसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन भाई साहब अभी आप आगे देखोगे कि डिजीज से आज की डेट में भर भर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भर भर के बहुत ज्यादा अगर क्वेश्चन कहीं से आते हैं वो बायोलॉजी में, साइंस में डिजीज वाले पोर्शन से आते हैं, ठीक है ना। तो ये आप तय नहीं कर सकते कि कौन से सब्जेक्ट से या कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, हम उसकी तैयारी करें, बाकी में तो 10-11 क्वेश्चन पूछेंगे उनसे हमें क्या ही लेने देना है। ऐसा नहीं करना है, हमें हर एक टॉपिक को गहराई से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, बहुत ज्यादा ब्रीफ डिटेल में नहीं जाएंगे। जितना रेलवे क्वेश्चन पूछ सकता है, जहां से पूछ सकता है, जितना उसका सोच है वहां तक ही हम बात करेंगे, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको इंटरेस्टिंग में समझ में भी आएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा और आप चीजों को सीखते भी चलेंगे। अच्छा नेक्स्ट देखिए हमारा है बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल बेटा इसमें आपको लिपिड के बारे में पढ़ना होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बारे में यहां पर डिस्कस करना रहता है। अब यहां पर अगर आप देखें बायोमॉलिक्यूल से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टोटल 24 हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट अभी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन एनटीपीसी कराने वाला है या और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन आने वाले हैं, आपके एएलपी हो गया, जेई हो गया, टेक्नीशियन हो गया, इनके जितने भी एग्जामिनेशन आने वाले हैं इनमें जो साइंस पूछी जाती है उसमें हो सकता है यहां से बहुत सारे क्वेश्चन हो, 4-5 क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो ये हम पहले भी बोले ना, जरूरी नहीं कि कहां से कौन सा सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ, हम जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं उन्हें हम ज्यादा डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे, अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। जहां से कम बन रहे हैं उनको हम पढ़ेंगे लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, जितना क्वेश्चन बन सकता है उतना हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो केवल बायोमॉलिक्यूल से यहाँ पर 24 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जिसमें हम लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड सबको मिला करके। आगे देखिए, ये देखो भैया जेनेटिक्स आ गया, है ना। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। वाओ, ये तो डेफिनेशन हो गई, है ना। अनुवांशिकी, अनुवांशिकी, है ना, अनुवांशिकी। अब ये जो अनुवांशिकी है इसके जनक कौन थे भैया? सर ग्रेगर जॉन मेंडल, जीजेएम। सर क्यों कहा? सर क्यों कहा भैया? क्योंकि भाई साहब जेनेटिक्स अगर ना होती तो आज की डेट में हम ये पता ही ना कर पाते कि हम किसकी औलाद हैं। मतलब हमारे पापा जो बज रहे हैं वही है या कोई दूसरा है। मतलब जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है, जेनेटिक्स एक ऐसा चैप्टर, ब्रॉड चैप्टर है, जहां पर आप ये सीखोगे कि पेरेंट्स के जो कैरेक्टर होते हैं वो उनके ऑफस्प्रिंग में, बोले तो उनके बच्चों में, यानी हमारे अंदर हमारे माता पिता के कैरेक्टर कैसे आए, हाँ। तो ये चीज हम यहाँ पर पूरा डिटेल में सीखेंगे। और भाई साहब सबसे अच्छी बात पता है क्या है
यहां से क्वेश्चन कम हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा पूछे जाते थे। करीबन करीबन 101 क्वेश्चन यहां पर अभी तक पूछे जा चुके हैं पिछले 10 सालों में। समझ लो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की हम बात करेंगे, जैविक विकास, यानी कि इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। किसकी? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जैविक विकास की बात कर रहे हैं, है ना। इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात नहीं करेंगे। तो जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे करीबन 52 क्वेश्चंस अभी तक पूछे जा चुके हैं, इस बात को याद रखिएगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ब्रॉड टॉपिक है। इसको पढ़ने के लिए करीबन 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 आपको 7-8 क्लासेस करनी पड़ेंगी, तब जाकर के आप इसको अच्छे से समझ पाओगे, पढ़ पाओगे। ठीक है ना। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी की, है ना। वर्गीकरण की बात करेंगे या वर्गीकी की हम बात करेंगे। टैक्सोनॉमी क्या होता है ना, टैक्सोनॉमी क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसमें करीबन करीबन आपके 28 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। अब इसके बाद में जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। हमारा है एनिमल किंगडम, बोले तो जंतु जगत। हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? जंतु जगत की बात कर रहे हैं। मतलब ऐसा किंगडम जिसमें केवल और केवल एनिमल को इंक्लूड किया गया है। किसको इंक्लूड किया गया बेटा? एनिमल को इंक्लूड किया गया। पशु साम्राज्य कह दो, है ना, या हम इसको जंतु जगत कहेंगे, या ज्यादा अच्छा है ना। जंतु जगत के बारे में हम बात करेंगे। अब जंतु जगत में अगर आप बात करें तो सबसे पहले अगर मैं इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन आपको समझाऊं तो एनिमल किंगडम को स्पेसिफिकली 2 फॉर्म में डिवाइड किया गया है। पहला नॉन कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट, और दूसरा बच्चों हमारा है कॉर्डेट। कौन सा है? कॉर्डेट। अब नॉन कॉर्डेट की अगर आप बात करें तो इनमें उन सभी ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जिसमें क्या नहीं पाया जाता है? क्या नहीं पाया जाता है भाई? वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता है ना। वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होगा। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगी। आगे चल करके नोटोकॉर्ड ही वर्टिब्रल कॉलम में चेंज होता है, लेकिन नोटोकॉर्ड यहां पर स्पेशली नहीं पाया जा रहा है। कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, और ये नोटोकॉर्ड चेंज हो जाती है किसमें बच्चों? बताओ भैया, वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। अब नॉन कॉर्डेट की बात करें तो नॉन कॉर्डेट में भी 2 तरीके का ऑर्गेनिज्म है। एक तो लोअर नॉन कॉर्डेट है, दूसरा हाइयर नॉन कॉर्डेट है। मतलब ऐसे जंतु जो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के हैं, और ऐसे जंतु जो बहुत ही हाई लेवल के हैं, जिनके अंदर आपको ऑर्गन भी देखने को मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम भी देखने को मिलेगा। अगर आप बात करते हैं फाइलम एनिलिड्स की, एनिलिडा में आपका अर्थवॉर्म रखा गया है, लेकिन भाई साहब सर्कुलेटरी सिस्टम वहां पाया जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वहां पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम वहां पाया जाता है। एक वो जो हाँ जोक भी आता है। एनिलिड की अगर हम बात करें, अर्थवॉर्म की बात करें, केचुए की बात करें, जो बरसात के समय में अब आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा ऐसी जगहों पर जहां पर मिट्टी थोड़ी सी नम है, वहां पर आप देखेंगे पहाड़ नुमा संरचनाएं कुछ जगह 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 पर आपको देखने को मिलती है। उसके नीचे एक्चुअल में कौन होता है? अर्थवॉर्म, केचुआ होता है। इसको किसान मित्र भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सॉइल को फर्टाइल करने का काम करता है। तो ये एनिलिड्स में पाया जाता है। ये तो हम जब बात करेंगे इस फाइनल फाइलम की, तो उसके अंदर जब ऑर्गेनिज्म की बात होगी तो उसका हम तारीफ करेंगे, लेकिन हमें बात करना है कि हायर नॉन कॉर्डेट और लोअर नॉन कॉर्डेट कौन कौन सा है। ठीक है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे जब डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटिस्टा, जो बहुत ही प्रिमिटिव एक कोशिका से बने हुए जीव यहां पर रखे गए। इससे करीबन करीबन आपके 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पोरीफेरा से आपके केवल 4 क्वेश्चन पूछे गए, हो सकता है आपकी और पूछे जाए। सीलेंट्रेटा की बात करें, या इसको नाइडेरिया भी कहते हैं, इससे 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भैया बहुत बहुत स्पेसिफिक फाइलम है, क्योंकि यहां पर जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। ब्यूटीफुल कहने का मतलब इनके अंदर एक बायोल्यूमिनेसेंस टाइप का ऑर्गन पाया जाता है। ये क्या करता है? ये रात्रि के समय चमकने का काम करता है। मतलब जैसे जुगनू आपने देखा है ना, जुगनू चमकता है रात में, वैसे ही यहाँ पर ये फायरफ्लाई की अगर हम लोग बात करें तो सिलेंट्रेट्स में भी आपको ऐसे ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। अगर हम प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोअर नॉन कॉर्डेट है, बट लेकिन किंतु परंतु क्या कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में एक ऑर्गेनिज्म रखा गया है जिसका नाम है टीनिया सोलियम।
इससे एक डिजीज कॉज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टीनियासिस, और ये टीनियासिस डिजीज हमारे अंदर ही होता है, मींस ह्यूमन बीइंग में होता है, समझ रहे हो ना। तो ह्यूमन बीइंग में प्लेटिहेल्मिंथिस एक जो निमेटोड है, इसको निमेटोड भी कहते हैं, निमेटोड पाया जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है, पाया नहीं जाता जब आप ऐसे समझें कि अगर आपने कंटेमिनेटेड फूड को ऑब्टेन किया है, मतलब साफ खाने पानी को आप ऑब्टेन नहीं कर रहे हैं, गंदे खाने पानी को खा रहे हैं, पी रहे हैं, या ऐसे लोग जो पीआईजी का सेवन करते हैं, पीआईजी मतलब पिग, सुअर का मीट जो खाते हैं, और हर सुअर के मीट को खाने वाला उसको ऐसा नहीं कि उसके अंदर हो जाएगा, हाँ इन्फेक्टेड अगर आप पिग खा रहे हैं तो आपको ये टीनियासिस हो सकता है। अच्छा, इसी में एक और डिजीज है, वो डिजीज वाले चैप्टर में आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं जो मीट नहीं खाते हैं, शाकाहारी होते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर टीनियासिस नामक डिजीज हो जाती है, बट टीनिया सोलियम उनके अंदर नहीं होता। लेकिन हाँ क्या है भैया कि टीनिया सोलियम के जो एग होते हैं वो बॉडी के अंदर चले जाते हैं कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर को ऑब्टेन करने की वजह से, जिससे वो हमारे बॉडी में जा करके वो हेक्साकेंथ लार्वा के फॉर्म में बन करके वो हमारा चल जाता है ब्रेन में, और ब्रेन में क्या होता है, जाने के बाद में बैठ जाता है और दिमाग खराब करता है, फिर मिर्गी आने लगता है, दौड़ा पड़ने लगता है, आंख ब्लिंक करने लगती है, कमजोरी सी लगती है, गिर गिर पड़ता है, वो सब इसी के कारण होता है। ठीक है, एक खतरनाक डिजीज है, आगे बताऊंगा। नेक्स्ट यहां पर देखिए हमारा फाइलम है एस्केलमेंथिल, इसमें भी एक ऑर्गेनिज्म आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे ही शरीर के अंदर पाया जाता है, रहता है कहां पर, इंटेस्टाइन में, दोनों इंटेस्टाइन में रहते हैं। ठीक है, तो इंटेस्टाइन में, जिसका नाम है एस्कैरिस। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल एस्कैरिस आपको देखने को मिलेगा, ये भी एक प्रकार का लोअर नॉन कोऑर्डिनेट है। इन दोनों से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए, डिजीज से रिलेटेड है, तभी यहाँ पर 4 और 2 ही क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनिलिडा की। तो एनिलिडा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहां से देखो 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म यहां पर इंक्लूड किया गया है, लीच हो गया, अर्थवॉर्म हो गया, है ना, बहुत सारा है। हम आर्थ्रोपोड की बात करें, जितने भी आप इंसेक्ट देखते हो, कौन देखते हो बेटा, इंसेक्ट, कीट देखते हो, जितने भी आप क्या देखते हो बच्चों, कीट देखते हो, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं इंसेक्ट, अगर आप देख रहे हैं, इन सभी को फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर इंक्लूड किया गया। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के कीट पाए जाते हैं उसको किस फाइलम में रखा गया है, तो आप बोलेंगे सर संघ आर्थ्रोपोडा या फाइलम आर्थ्रोपोडा में। इससे करीबन 15 क्वेश्चन आपके बने हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा है फाइलम मोलस्का। मोलस्का से करीबन करीबन आपके 9 क्वेश्चन बने हैं, जिसमें सीप आता है, शंख वगैरह वाले जो रखे गए। इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो उसमें 6 रखे गए हैं, 6 क्वेश्चन आए हैं स्पेशली। और कॉर्डेटा की अगर हम बात करें, किसकी बात करें बेटा, कॉर्डेटा। कॉर्डेट कहने का मतलब हो गया जिसमें आपका नोटोकॉर्ड, जिसमें आपका नोटोकॉर्ड प्लस वर्टिब्रल कॉलम पाया जाए, प्रेजेंट हो, उसको हम लोग कॉर्डेट कहते हैं। और कॉर्डेट से ही केवल 4 क्वेश्चन आए हैं, इसके क्लासिफिकेशन से पूछेंगे। अब कॉर्डेट के अंदर बहुत सारे क्लासेस को इंक्लूड किया गया है, जिसमें क्लास एम्फीबिया की बात करें, रेप्टिलिया की बात करें, एवीज की बात करें, मेमेलिया की बात करें, पिसीज की बात करें, है ना, ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर इंक्लूड करे गए हैं, या हम ये बात करें कि इन क्लासेस को यहाँ पर रखा गया है। और ये जो क्लासेस है ना बेटा, इन क्लासेस से बहुत सारे क्वेश्चन भी आए। जैसे हम एम्फीबियंस की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एम्फीबियन, जिसमें फ्रॉग आता है, कौन, मेंढक, सैलेमेंडर, ये सब कहां आता है, एम्फीबिया में आता है। तो एम्फीबिया से करीबन करीबन 10 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। रेप्टाइल की अगर हम लोग बात करें, सरीसृप की बात करें, तो इससे करीबन 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एवीज, एवीज मतलब जिसमें पक्षी रखे गए हैं, बर्ड्स को इंक्लूड किया गया है, इसमें से 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और वहीं हम लोग मैमल्स की अगर हम लोग बात करें या फिशेज की बात करें, है ना, फिशेज मतलब यहाँ पर जितनी भी फिशेज आपकी हैं, फिशेज, मछलियां, इन फिशेज में करीबन करीबन 15 क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। और वहीं मेमेलिया क्लास की बात करें, स्तनधारी जंतुओं की बात करें, तो इसमें करीबन आपके 23 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी की, मानव शरीर की। अब भैया यहां हम अपने आप को ही पढ़ना शुरू करेंगे, और अपने आप को ना पढ़ा तो क्या पढ़ा, है ना, पढ़िए और क्वेश्चन देखिए यहां पर कितने और कहां से पूछे गए। देखो
अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें ना बच्चों, पाचन तंत्र की बात करें मनुष्य की, तो करीबन करीबन 97 क्वेश्चन यहां से पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, समझ रहे हो, रुधिर परिसंचरण तंत्र की बात करें अगर आप, तो यहां से करीबन 119 क्वेश्चन, 119 क्वेश्चन मायने रखता है भैया। अभी तक जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सबसे ज्यादा इनमें ये पूछा गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, श्वसन तंत्र की बात करें, तो 54 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में 50 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, 75 क्वेश्चन, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये हमारा इंपॉर्टेंट हो गया, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। इसके साथ साथ स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो 65 क्वेश्चन, ठीक है। वहीं एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें, एंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करें या अंतःस्रावी प्रणाली की अगर आप बात करते हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो हार्मोन सेक्रीट होता है बॉडी के अंदर, उन हार्मोन्स का हमारे बॉडी के अंदर क्या काम होता है, ये कौन सी ग्लैंड्स के द्वारा सेक्रीट होते हैं, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। और यहां से करीबन करीबन बच्चों देखो 67 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, 67 क्वेश्चंस माने रखते हैं। उसके बाद में रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, है ना, प्रजनन प्रणाली की बात करें, तो 103 क्वेश्चन यहां पर पूछे गए, 103 क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स की बात करें तो 65 क्वेश्चंस। और भैया देखो, ह्यूमन डिजीज से सबसे ज्यादा अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए वो ह्यूमन डिजीज मानी मनुष्यों में होने वाली बीमारियों से, इसके सिम्टम्स, ट्रीटमेंट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आए, करीबन करीबन 182, 182 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालेंगे, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं प्लांट किंगडम की। तो एनिमल किंगडम पढ़ने के बाद में ह्यूमन बॉडी पढ़ा, अब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, पादप जगत के बारे में बात करेंगे। पादप जगत, जगत मतलब पूरा का पूरा किंगडम है इनका, है ना, पूरा का पूरा किंगडम। तो पादप जगत में सबसे पहले हम बैक्टीरिया की बात करेंगे, जीवाणु, करीबन 13 क्वेश्चन पूछे गए। फंजाई जिसको कवक कहते हैं, 19 क्वेश्चन अभी तक। एल्गी, शैवाल से 24 क्वेश्चन। ब्रायोफाइट से 12 क्वेश्चन। टेरिडोफाइट से 11 क्वेश्चन। जिम्नोस्पर्म से बहुत कम, 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एंजियोस्पर्म से अभी तक 26 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये बात याद रखिएगा, चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा जी, प्लांट किंगडम के बाद में जैसे हम लोग एनिमल किंगडम के बाद में ह्यूमन बॉडी पढ़े, ऐसे प्लांट किंगडम पढ़ने के बाद में अपन लोग पढ़ेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी, ठीक है। पादप आकृति विज्ञान के बारे में डिस्कस करेंगे, पादप मॉर्फोलॉजी के बारे में देखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले रूट पढ़ेंगे, जड़, है ना, रूट क्या होता है, प्लांट्स का एक बहुत ही स्पेसिफिक पोर्शन जो नीचे की तरफ होता है, भूमि के अंदर होता है, जो मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है और प्लांट को अगेंस्ट द ग्रेडियंट सहारा प्रदान करता है, ठीक है। 8 क्वेश्चन। स्टेम की बात करें तो 3 क्वेश्चन केवल पूछे गए। लीफ की बात करें बेटा तो 7 क्वेश्चन लीफ से पूछे गए। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए हैं वो पुष्प से आए हैं, फूल से आए हैं, फ्लावर से आए हैं, करीबन 20 क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए। कैलिक्स करोला, है ना, कैलिक्स क्या होता है, करोला क्या होता है, एंड्रोशियम क्या होता है, गैनोशियम क्या होता है, ओव्यूल का क्या काम है, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है, सब कुछ यहां पर हम लोग डिटेल में देखेंगे। उसके बाद में फ्रूट से करीबन 10 क्वेश्चन मिले। ट्रू सत्य फल कौन सा होता है, असत्य फल कौन सा होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं। फिर हम प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले ट्रांसपिरेशन, है ना। ट्रांसपिरेशन से करीबन 12 क्वेश्चन पूछे गए। प्रकाश संश्लेषण की बात करें, फोटोसिंथेसिस की बात करें तो 36 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन, है ना। रेस्पिरेशन, प्लांट में श्वसन किस तरीके से होता है, 19 क्वेश्चन। ट्रांसपिरेशन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, यानी कि पादप के अंदर, प्लांट्स के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। करीबन करीबन 22 क्वेश्चन अभी तक यहां से पूछे गए। प्लांट हार्मोन्स की बात करें, पादप जिस तरीके से ह्यूमन हार्मोन होता है ना, ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्मोन सेक्रेट होते हैं, उसी तरीके से प्लांट के अंदर भी हार्मोन सेक्रेट होते हैं। टोटल यहाँ पर 21 क्वेश्चन पूछे गए। अगर हम प्लांट मूवमेंट की बात करें बच्चों,
प्लांट की गतिविधियां क्या है, उससे करीबन 5 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखोगे भाई। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट। पूरा एक अलग से ही चैप्टर है जिसमें टोटल आपके 45 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं। ठीक, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से 100% एक फंसता जरूर है, आपको मिलेगा कहीं ना कहीं पर क्वेश्चन देखने को। उसके बाद में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट। भाई प्लांट और एनिमल्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यानी आर्थिक महत्व क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो टोटल यहां पर 36 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। वहीं पर हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग की भी बात कर लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी से करीबन 19 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। इस चैप्टर के अंदर हम ये जानेंगे कि किस तरीके से किसी एक नई स्पीसीज का हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। कोई एक ऐसी स्पीसीज जिसके अंदर सीड का प्रोडक्शन तो ज्यादा है, लेकिन वो एटमॉस्फेयर कंडीशन की अगर आप लेवल की बात करें, सीड तो बहुत ज्यादा आ रहा है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के आधार पर वो अपने आप को ढाल नहीं पा रहा है, उसमें इंसेक्ट लग जा रहा है या कोई भी आकर के उसको नष्ट कर दे रहा है, तो ऐसी स्पीसीज को हम क्या करेंगे, हाइजेनिक टाइप की बनाते हैं या बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी टाइप की बनाते हैं, और ऐसी ब्रीड से हम उसको क्रॉस करेंगे जिससे प्रोडक्टिविटी हमारी बनी रहे और उसके अंदर रोग को, मतलब रोग जो है, रोग को कम उसके अंदर हो पाए, मतलब रोग कम हो यार, उस टाइप का हम ये बनाएंगे। उस टाइप की यहाँ पर टेक्निक यूज करते हैं, स्पेसिफिक फॉर्म में वो चीज यहाँ पर आती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे मेजर बायोलॉजिस्ट, है ना, या इन्वेंशंस कौन कौन से होते हैं, प्रमुख जीव विज्ञानी कौन है और आविष्कारक कौन कौन है। इनसे करीबन करीबन आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये भी हम थोड़ा सा बोरिंग है क्योंकि हम किसी और को पढ़ें वो मजा नहीं आता, अब अपने आप को पढ़वाने में ज्यादा वो रखते हैं कि मेरे बारे में कोई जाने, तो आपके बारे में कोई तभी जानेगा जब आप अच्छे से पढ़ करके अपने एग्जाम को बीट करेंगे। ठीक है, तो तभी आप जाने जाओगे। इसके बाद में अपन लोग थोड़े से मिसलेनियस मिश्रित टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे। टोटल यहाँ पर 99 क्वेश्चन पूछे गए, बहुत सारे क्वेश्चंस हर जगह हर चैप्टर से निकाल करके यहाँ पर आपके रखे गए, उन सबको देखेंगे। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर हमने पूरा का पूरा जो हमारा आरआरबी का जो सिलेबस है, आरआरबी में भी किसका सिलेबस बेटा, साइंस का सिलेबस है, बायोलॉजी का सिलेबस। साइंस में भी अपन बात कर रहे हैं किसमें, बायोलॉजी में। भाई ये किसका है, साइंस का सिलेबस है, और साइंस में भी मेजर हम लोग बात कर रहे हैं अपने जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, जीव विज्ञान। तो इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। और जीव विज्ञान से जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, साइंस में बायोलॉजी से जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, या जिस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं, आरआरबी ने अपना ये सिलेबस लॉन्च किया है, इसको पब्लिश किया है, वहीं से हमने ये सिलेबस आपको बताया है। इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक यहाँ पर हमने बताए हैं आपको, जो सिलेबस के अंदर बोले गए हैं, बताए हैं हमने, जिनसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए, इन सभी सिलेबस से जितने भी क्वेश्चंस हमारे एमसीक्यूज बन चुके हैं, इन सभी एमसीक्यूज को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो भी चैप्टर है या जो भी टॉपिक है, उस टॉपिक को भी हम यहाँ पर साथ के साथ कवर करेंगे, जिससे आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जो क्वेश्चन एमसीक्यूज बने वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा में भी क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं या पूछे जा सकते हैं, या रेलवे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ सकता है, उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जो भी वीडियो लेक्चर यहाँ पर अपलोड किया जाएगा, जिस भी फैकल्टी का किया जाएगा, जिस भी सब्जेक्ट का किया जाएगा, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और बेटा इसको शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आप ही केवल इसका फायदा ना लें, वो बच्चे भी फायदा ले सकें जो किसी भी कोचिंग में अपना सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाए हैं, या जाकर के नहीं पढ़ पा रहे हैं, या ऐसी जगह पर हैं जहां से उनका कोचिंग बहुत दूर पड़ता है ना, तो वहां पर आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी क्लासेस अपनी कर पाए और अपना सिलेक्शन पक्का कर पाए। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।